क्या होता है कि कोर्ट आपके पास सम्मन भेजता है और सम्मन भेजने के बाद या फिर आप उसे ये भी कह सकते हैं कि आपके पास जो है आदेश आता है कि आपके पास जो है कई बार आपको बुलाया गया और आप जो है कचहरी में या फिर अदालत में हाजिर नहीं हुए हैं, इसलिए आज मैं आपको सम्मन भेज रहा हूं। अगर सम्मन की बात करें तो गिरफ्तारी वारंट के नाम से भी आप जान सकते हैं। यदि आपको बार बार बुलाया जा रहा है और आप किसी सरकारी आदेश को जो है पालन नहीं कर रहे हैं और उस आदेश को छिपाकर आप जो है भाग जाते हैं, तो ऐसे परिस्थिति में मजबूरन कोर्ट को जो है आपके पास सम्मन जारी करने का आदेश देता है। और ऐसे परिस्थिति में जब द्वारा आपके पास सम्मन आता है या फिर किसी पुलिस अधिकारी के द्वारा आपके पास सम्मन आता है, तो आप जो है घबरा जाते हो, डर जाते हो कि ऐसा हमने क्या कर दिया है जिसकी वजह से आज हमें जो है सम्मन या फिर नोटिस भेजा गया है। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सोनू पटेल एलएलबी में और मैं हूं आप सभी का प्यारा दोस्त सोनू पटेल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईपीसी की धारा 172 क्या होती है या फिर आईपीसी की धारा 172 में सजा के प्रावधान क्या हैं, जमानत कैसे मिलती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आईपीसी की धारा 172 क्या होती है। सपोज कीजिए कि आपने कोई अपराध किया और अपराध करने के बाद जो विपक्ष वाली पार्टी है उसने आपके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज करवा दिया है और एफआईआर दर्ज करवाने के बाद वह मामला कोर्ट में पहुंच गया है और कोर्ट में पहुंचने के बाद आपको कई बार जो है पुलिस आपको गिरफ्तार करने की कोशिश की, पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त आप जो है वहां से फरार हैं। और ऐसे परिस्थिति में जब पुलिस आपको पकड़ने में नाकामयाब हो जाती है तो वह सीधा जो है कचहरी में जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट में जाने के बाद पुलिस प्रशासन जज से बोलकर जो है अदालत को मैं बार बार जो है गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन वह जो है व्यक्ति हमारे हाथ नहीं लग रहा है। तो श्रीमान महोदय जी, आप हमें जो है गिरफ्तारी वारंट जो है दे दीजिए जिससे कि हम उस व्यक्ति को जो है गिरफ्तार कर सकें या फिर पकड़ सकें। तो ऐसे परिस्थिति में आपको जो है अदालत जो है सम्मन जारी करती है, आदेश जारी करता है कि यह व्यक्ति को बार बार जो है नोटिस भेजा गया, समझाया गया, बुलाया गया, लेकिन यह व्यक्ति नहीं आया है। तो अब इसके खिलाफ जो है गिरफ्तारी वारंट जो है जारी किया जा रहा है और जहां भी मिलेगा, जैसे भी जिस वक्त भी मिलेगा, तुरंत पकड़ के जो है लॉकअप में बंद कर दीजिएगा। ऐसे होता है जो है सम्मन और जो है आदेश। लेकिन क्या होता है कि कई बार हमारे पास सम्मन आता है या किसी पोस्ट के द्वारा या फिर किसी पुलिस अधिकारी के द्वारा, तो हम उसे इग्नोर कर देते हैं। तो प्लीज़ ऐसा होता है तो आप इग्नोर मत कीजिए, इससे कोई घबराने की बात नहीं होती, डरने की बात नहीं होती। आप सीधा जो है आप मिल सकते हैं अपने नज़दीकी थाने में और बातचीत कर सकते हैं कि हमारे पास सम्मन आया हुआ है। अब बात करते हैं आईपीसी की धारा 172 में जो है सजा के प्रावधान क्या है। यदि ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो उसमें आपको जो है 3 महीने से 6 महीने तक का जो है सज़ा हो सकती है या फिर इसके अलावा आपको 1000 रुपये तक का जो है जुर्माना भी देना पड़ सकता है। अब बात करते हैं आईपीसी की धारा 172 में आपको जो है 3 महीने से 6 महीने तक का जो है सज़ा हो सकती है या फिर इसके अलावा आपको 1000 रुपये तक का जो है जुर्माना भी देना पड़ सकता है। अब बात करते हैं आईपीसी की धारा 172 में जो है जमानत के प्रावधान क्या होते हैं कि आईपीसी की धारा 172 में क्या सजा के प्रावधान के साथ साथ इसमें जो है जमानत भी मिल पाती है या फिर नहीं मिल पाती है। क्या ये अपराध जो है संज्ञेय अपराध होता है या फिर जो है असंज्ञेय अपराध होता है। ऐसे कई सारे सवाल आप सभी के मन में आते रहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले यदि आपने ऐसे अपराध को किया है, ऐसी घटना आपके साथ घटित हुई है, तो आप किसी भी जिला मजिस्ट्रेट के पास जाकर आप जो है विचार कर सकते हैं। समझौता मिल भी सकता है और समझौता नहीं भी मिल सकता। ये जो है जिला मजिस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड करता है या फिर अदालत के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम बात करें अपराध के बारे में तो यह अपराध जो है संज्ञेय अपराध होता है। ऐसे परिस्थिति में आपको जो है जमानत मिल भी पाती है और जमानत नहीं भी मिल पाती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक के लिए, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।